अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेडॉन क्लासेस में। आइए मैं आज लुसेंट ऑब्जेक्टिव का रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं ऑलरेडी इसके पहले के वीडियो में डाला हूं। अभी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं इस वीडियो में डाल रहा हूं। एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको इसकी नोटिफिकेशन, जो भी नया मैं वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को और सगे संबंधियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए समय व्यर्थ ना करते हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गामा किरणें किससे बनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंगे। गामा किरणें किसकी बनी होती है? तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगे है। गामा किरणें क्या होती है? तो गामा किरणें क्या होती है, ये हम लोग ने पढ़ा। रेडियो एक्टिव चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडियो पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें। ये रेडियो एक्टिव तत्व है और ये उच्च ऊर्जा उत्सर्जित करती है, हाई एनर्जी, बहुत ज्यादा इसमें ऊर्जा होती है गामा किरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस किरण की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो देखिए, वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है गामा की, उसके बाद होती है बीटा की, उसके बाद होती है अल्फा की। तो सबसे कम किसकी वेदन क्षमता भी अल्फा की, उसके बाद बीटा और सबसे अधिक गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, याद रखिएगा इसको। किस किरण की आयनन क्षमता सबसे कम होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गामा किरण की। गामा किरण की आयनन क्षमता सबसे कम होती है। सबसे अधिक किसकी होती है? अल्फा की, उसके बाद बीटा की, उसके बाद गामा किरण की। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, किस किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? इसका राइट आंसर होगा अल्फा किरण, ये बताया मैंने। अल्फा, बीटा, गामा। तो सबसे अधिक अल्फा का, उसके बाद बीटा, उसके बाद सबसे कम गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप से बदल जाता है? तो रेडियो एक्टिव पदार्थ का क्या होता है? उसका नाभिक का विखंडन होता है, इसमें लगातार न्यूट्रॉन का प्रहार होता है और ये टूटते जाता है। टूटते टूटते अंतिम रूप से यह शीशा का रूप लेता है। राइट आंसर हो जाएगा शीशा, अंतिम रूप में शीशा में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, न्यूनतम पारगम्य शक्ति कौन सी है? तो सबसे न्यूनतम जो पारगम्य शक्ति होगी वो अल्फा किरण की होगी। अल्फा किरण की सब न्यूनतम पारगम्य क्षमता, उससे अधिक बीटा की, उससे अधिक गामा की। गामा की सबसे अधिक होगी पारगम्य क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, किस रेडियो एक्टिव तत्व उसके खोजकर्ता के देश के नाम पे रखा गया? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा पोलोनियम। पोलोनियम रेडियो एक्टिव तत्व है जिसका नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पे रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं,
कौन सा तत्व प्राकृतिक रेडियो सक्रियता नहीं दर्शाता है? तो यूरेनियम रेडियो सक्रिय तत्व है, थोरियम रेडियो सक्रिय तत्व है, पोलोनियम रेडियो सक्रिय तत्व है और एल्यूमिनियम रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है। इसका राइट आंसर एल्यूमिनियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बोरॉन। बोरॉन और कैडमियम की छड़ का श्रृंखलिक अभिक्रिया, जो श्रृंखला जो चैन के रूप में अभिक्रिया चलते रहती है, उसको नियंत्रित करने के लिए बोरॉन और कैडमियम की छड़ का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो स्टेनियम, फ्रेनियम है, ट्रिटियम है, जर्कोनियम नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्कोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विघटनात्मक रेडियोधर्मी वस्तुओं किसके पात्र में रखना चाहिए? जो रेडियोधर्मी पदार्थ होता है, रेडियो एक्टिव तत्व होता है, उसको किसके पात्र में रखना चाहिए? उसका राइट आंसर हो जाएगा लेड, शीशा में रखना चाहिए रेडियोधर्मी वस्तुओं को, ताकि वो रिएक्शन ना करे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? एक बीटा का उत्सर्जन होगा, मान लीजिए ये कोई तत्व है, इसका परमाणु संख्या Z, द्रव्यमान संख्या ये है, उसमें एक बीटा निकला, तो परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि होती है, द्रव्यमान संख्या सेम रहता है। इसका राइट आंसर देख लीजिए क्या हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि, द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अल्फा किरण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? अल्फा किरण का अगर निकलता है एग्जाम्पल देख लीजिए, एक्स कोई तत्व है, परमाणु संख्या ए है, द्रव्यमान संख्या Z है, इसमें अल्फा निकलता है, एक अल्फा, तो ये तो परमाणु संख्या क्या होता है इसमें 2 कम हो जाता है, द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संख्या में 2 की कमी और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सोडियम 1122 परमाणु संख्या 11, इसका द्रव्यमान संख्या 22, बीटा को उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ। देखिए सोडियम कितना है 11, तो 22, एक बीटा का उत्सर्जन होता है, तो बीटा का उत्सर्जन होगा तो क्या हो जाएगा, परमाणु संख्या 1 बढ़ जाएगा, परमाणु संख्या बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा 11 + 1, तो क्या बन जाएगा मैग्नीशियम। 11 + 1 कितना होता है 12, परमाणु संख्या 12, द्रव्यमान संख्या सेम रहेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूरेनियम 236 है और यूरेनियम 224 में कितना अल्फा बीटा उत्सर्जन होगा? देखिए यूरेनियम 236 है और ये 92 है, इसको 224 चाहिए, तो कितना बीटा कितना अल्फा का उत्सर्जन होगा? पहले अल्फा देख लेते हैं। ऑप्शन में 3 अल्फा है, तो पहले 3 अल्फा इसका उत्सर्जन करते हैं, 3 अल्फा, तो 3 अल्फा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसमें परमाणु संख्या में कितना कमी होगा, 1 अल्फा निकलता है तो 2 की कमी होती है, तो 3 अल्फा निकलेगा तो 3 दूने 6 की कमी होगी।
6 कमी होगी तो कितना आ जाएगा इसका पूर्ण संख्या 86। एक अल्फा निकलता है तो 2 की पूर्ण संख्या 2 की कमी होती है, और एक अल्फा निकलता है तो पूर्ण संख्या में 4 की कमी होती है। तो 3 अल्फा निकल रहा है तो द्रव्यमान संख्या में कितना कमी होगी, 4 या 12, तो 36 माइनस 12 तो कितना हो जाएगा 224। अब परमाणु संख्या यहाँ पे द्रव्यमान संख्या 224 है, यहाँ भी 224 है, तो एक बीटा का विसर्जन करेंगे तो सेम हो जाएगा। एक बीटा का विसर्जन करेंगे तो क्या होगा, परमाणु संख्या एक बढ़ेगा, यूरेनियम कितना हो जाएगा 86 में एक जोड़ेंगे तो 87, और द्रव्यमान संख्या कितना सेम हो जाएगा 224। तो इसका राइट आंसर होगा 3 अल्फा 1 बीटा। तो इसी के साथ आज का क्वेश्चन समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, इसका अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, तो आप लोग चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों। द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होती है, तो 3 अल्फा निकल रहा है तो द्रव्यमान संख्या में कितना कमी होगी, 4 या 12, तो 36 माइनस 12 तो कितना हो जाएगा 224। अब परमाणु संख्या यहाँ पे द्रव्यमान संख्या 224 है, यहाँ भी 224 है, तो एक बीटा का विसर्जन करेंगे तो सेम हो जाएगा। एक बीटा का विसर्जन करेंगे तो क्या होगा, परमाणु संख्या एक बढ़ेगा, यूरेनियम कितना हो जाएगा 86 में एक जोड़ेंगे तो 87, और द्रव्यमान संख्या कितना सेम हो जाएगा 224। तो इसका राइट आंसर होगा 3 अल्फा 1 बीटा। तो इसी के साथ आज का क्वेश्चन समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, इसका अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, तो आप लोग चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको